स्त्रीलिंग की पहचान। इससे पहले हमने पुल्लिंग की पहचान की, पुल्लिंग शब्दों को हम कैसे पहचानेंगे। अब इसमें देखिए कि स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान हम कैसे करेंगे। ठीक है, पहला नियम है नक्षत्रों के नाम। नक्षत्रों के नाम हमेशा क्या होंगे, स्त्रीलिंग, जैसे अश्विनी, रोहिणी, ठीक है, इत्यादि जो भी नक्षत्र है इनके नाम क्या होंगे, हमेशा स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है। दूसरा नियम है संस्कृत के अकारांत शब्द। अकारांत का मतलब होता है बेटा जिनके अंत में आ का उच्चारण हो, जैसे प्रतिज्ञा, आ का उच्चारण हो रहा है अंत में। ठीक है, माया, सभा। तो संस्कृत के वे सभी शब्द जिनके अंत में आ का उच्चारण हो वे सभी क्या होंगे, स्त्रीलिंग शब्द होंगे। ठीक है। शरीर के कुछ अंग, शरीर के कुछ अंग भी हमेशा स्त्रीलिंग शब्दों के रूप में प्रयोग किए, जैसे जीभ, उंगली, टांग, भौं, गर्दन। ये शरीर के अंग हैं जो कि हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है। फोर्थ नंबर है कुछ समूहवाचक शब्द। कुछ ऐसे शब्द जो समूह के रूप में प्रयोग होंगे वो हैं सभा, मंडली, कंपनी। ये क्या है, स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे। समूहवाचक शब्द जो किसमें प्रयोग होने, स्त्रीलिंग में। ठीक है। फिर है फिफ्थ नंबर क्या है, तिथियों के नाम। जो तिथियां होती है उनके नाम भी हमेशा क्या होते हैं, इसमें आते हैं तिथियों के नाम स्त्रीलिंग में, जैसे अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा। ठीक है, ये सारे शब्द क्या हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है। फिर क्या है सिक्स नंबर, बोलियों के नाम। बोलियों के नाम भी हमेशा क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे, जैसे खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, अवधी। ठीक है। और कुछ आहारों के नाम, कुछ आहार यानी भोजन, उनके नाम भी क्या होंगे, हमेशा स्त्रीलिंग में, जैसे खिचड़ी, कचौड़ी, रोटी, पूरी। ये क्या है, भोजन के नाम है, आहार के नाम है हमारे। ये भी हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है बेटा। अब देखिए नित्य या सदा पुल्लिंग शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा किसके रूप में प्रयोग होंगे, हमेशा पुल्लिंग शब्दों के रूप में प्रयोग होंगे, जिनका लिंग हमेशा पुल्लिंग होगा। ठीक है। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं, हमेशा पुरुष जो वाचक संज्ञा उसके लिए प्रयोग किए जाएंगे। जैसे ये संज्ञा शब्द हमेशा पुल्लिंग के लिए प्रयोग होंगे, जैसे मच्छर, कौवा, बिच्छू, खटमल, उल्लू, भेड़िया आदि। ये वे शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होंगे, इसलिए इनको कहते हैं नित्य पुल्लिंग या सदा पुल्लिंग में प्रयोग होने वाले शब्द। अगर इनका हमें स्त्रीलिंग बनाना हो तो हम मच्छर के लिए क्या करेंगे, मादा मच्छर, कौवा मादा कौवा, मादा बिच्छू, मादा खटमल, मादा उल्लू। ठीक है। इनके नाम के पीछे अगर हमें पुल्लिंग बनाना है तो नर मच्छर, स्त्रीलिंग बनाना है तो मादा मच्छर, है ना। ऐसे ये बाकी शब्द जो है इनका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बनाना, नर या मादा इनके पीछे जोड़ दिया जाता है और इनका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है। अब है नित्य स्त्रीलिंग या सदा स्त्रीलिंग में प्रयोग होने वाले शब्द। ठीक है। कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, कौन कौन से, जैसे कोयल, मछली, मक्खी, मैना, जूम आदि। ये शब्द हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग होंगे और इनका प्रयोग भी जैसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर इनका पुल्लिंग बनाना है तो जैसे कोयल है तो नर कोयल, मछली है तो नर मछली, मक्खी है तो नर मक्खी, मैना है तो नर मैना, जू है तो नर जू। ठीक है। मादा के लिए मादा कोयल, मादा मच्छी, है ना। तो ये हमेशा जो है स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं और जब इनका पुल्लिंग बनाना है तो इनसे पहले नर जोड़ दिया जाएगा, नर मैना, नर जू, नर मक्खी, है ना, तो ये पुल्लिंग हो जाएंगे। ठीक है। तो आप लोग समझ गए, नित्य या सदा पुल्लिंग शब्द समझ गए जो हमेशा पुल्लिंग के लिए प्रयोग होंगे, नित्य या सदा स्त्रीलिंग शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होंगे। ठीक है। ये नियम जो बताए आपको, 7 नियम, ये स्त्रीलिंग की पहचान के नियम आपको बता दिए गए हैं कि कैसे आप लोग पहचान करेंगे कि अप्राणीवाचक जो क्या है संज्ञा शब्द हैं उनमें जो है स्त्रीलिंग की पहचान आपको कैसे करना, तो ये 7 नियम उसके लिए बता दिए गए हैं। ठीक है। अब आगे मैं आपको पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के नियम बताऊंगी, किस प्रकार पुल्लिंग शब्दों से हम स्त्रीलिंग बनाएंगे। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, पहला नियम है बेटा, अ को आ में बदलकर। अ को अगर हम आ में बदलते हैं
तो क्या बन जाएगा स्त्रीलिंग, जैसे प्रचार्य, ठीक है, अ का उच्चारण हो रहा है प्रचार्या, ठीक है, आ अंत में आ लग गया तो क्या हो गया स्त्रीलिंग हो गया। छात्र, छात्रा, ठीक है, तो अ को आ में बदला तो क्या हो गया पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया। ये पहला नियम है। दूसरा नियम, अ तथा आ को ई में बदलकर, अ तथा आ को किस में बदलना है, ई में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग बन, जैसे चाचा, हा का उच्चारण है चाची, आ ई में बदला तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। हिरण, हिरणी, हिरण, अ का उच्चारण हो रहा है हिरणी, ई जुड़ा अंत में तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया। ठीक, तीसरा नियम देखिए, अ या आ को इया में बदलकर, अ या आ को किस में बदलना हमें, इया में बदलकर, जैसे बेटा तो क्या हो गया बिटिया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया। चूहा, चूहिया, ठीक है। अक को इका में बदलकर, जैसे अध्यापक तो अध्यापिका, बालक, बालिका, ठीक है। अंत में इन लगाकर, पांचवा नियम के अंत में इन लगाकर, जैसे माली है पुल्लिंग शब्द है, हमने क्या बनाया मालिन, स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। ग्वाला पुल्लिंग शब्द है, ग्वालिन बनाया तो स्त्रीलिंग हो गया, ठीक है। ऐसे छठा नियम है, वान को वती में बदलकर, जैसे धनवान, वान आए अंत में वान प्रत्यय है, धनवती अंत में वती प्रत्यय लगाया तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन गया। समझ रहे हैं आप लोग। गुणवान, गुणवती, पुल्लिंग था स्त्रीलिंग बन गया, है ना। सातवां नियम देखो, मान को मति में बदलकर, श्रीमान पुल्लिंग शब्द है, श्रीमती स्त्रीलिंग हो गया, तो मान को मति में बदला हमने तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो गया। आठवां नियम है, अंत में आइन लगाकर, ठीक है, जैसे गुरु, गुरु पुल्लिंग शब्द है, अंत में क्या लगाना है आइन, आइन प्रत्यय लगाएंगे, गुराइन तो गुरु से गुराइन क्या हो जाएगा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, ठीक है। पंडित, पंडिताइन, पंडित का क्या हो जाएगा पंडिताइन, पंडित पुल्लिंग शब्द और पंडिताइन स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। ये आपको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम मैंने आपको बताए। ये 7 नियम, 8 नियम मैंने आपको ये बताए हैं कि किस प्रकार से आप पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदल सकते हैं, ठीक है। आपको लिंग बता दिया गया है कि लिंग क्या होते हैं, लिंग के भेद मैंने आपको बताया कि लिंग के भेद कौन कौन से, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है। लिंग की पहचान, पुल्लिंग शब्दों की हम कैसे पहचान करेंगे, ठीक है, उसके भी आपको नियम बता दिए गए हैं। स्त्रीलिंग की पहचान हम कैसे करेंगे उसके भी आपको नियम बता दिए गए हैं। नित्य या सदा पुल्लिंग आपको बता दिया गया है, नित्य या सदा स्त्रीलिंग आपको बता दिए गए हैं, ठीक है। अब जो है इस पाठ से संबंधित, इस वीडियो से संबंधित, ठीक है, कुछ प्रश्न आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जो आपके अर्सल पे अपलोड होंगे, ठीक है। ये PDF आपको अर्सल पे मिल जाएगी और इसके उत्तर आपको अर्सल पे ही अपलोड करने हैं, ठीक है। ये प्रश्न अब आप लोग जरा देख लेंगे, ठीक है ना। पहला प्रश्न है, लिंग किसे कहते हैं, ठीक है। वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि वे संज्ञा शब्द जो किसी संज्ञा के स्त्री या पुरुष होने का बोध कराएं उनको क्या कहेंगे, हम उसको क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे, ठीक है। स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग को उदाहरण सहित समझाइए। स्त्रीलिंग क्या होगा, वे संज्ञा शब्द जो किसी भी संज्ञा के स्त्री होने का बोध कराएं उसको क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग, जैसे मक्खी, चाची, बिटिया, ठीक है। और पुल्लिंग, वे संज्ञा शब्द जो किसी भी संज्ञा के पुरुष होने का बोध कराएं उनको पुल्लिंग, जैसे बेटा, शेर, मोर, है ना। समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, 4 नित्य पुल्लिंग शब्द लिखिए। आपको मैंने नित्य पुल्लिंग बताए थे, ठीक है। नित्य पुल्लिंग या सदा पुल्लिंग शब्द 4 हमें लिखने हैं, इसे लिखेंगे मच्छर, कौवा, बिच्छू, खटमल, उल्लू,
ठीक है। और फिर क्या है, प्रश्न नंबर 4 नित्य स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। वो भी आपको वीडियो में दे रखा है। नित्य स्त्रीलिंग शब्द 4 जैसे कोयल, मछली, मक्खी, मैना, जूं आदि। ठीक है, ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। अब देखिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के 2 नियम लिखिए। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम भी मैंने आपको बताए थे अभी, किस प्रकार से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हमें बनाने हैं। ये देखिए, ये नियम मैंने आपको बताए थे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, ये 8 नियम मैंने आपको बताए। आपको इनमें से कोई भी 2 नियम जो है लिख सकते हैं उदाहरण सहित। जैसे अ या आ को या में बदलकर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। उसका उदाहरण जैसे बेटा, बिटिया, या अक को इका में बदलकर भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं, जैसे अध्यापक, अध्यापिका। आप इनमें से कोई भी 2 नियम उदाहरण सहित लिख सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। इनके लिंग बदलने, अगर ये पुल्लिंग में है तो आप स्त्रीलिंग में लिखेंगे, अगर स्त्रीलिंग में है तो आप पुल्लिंग में लिखेंगे। जैसे कवि, कवि पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, कवित्री। माली, मालिन। पंडित, पंडिताइन। मोर, मोरनी। मजदूर, मजदूरनी। ठीक है, हो जाएंगे ये आपको आंसर जो है अर्सल पर अपलोड करना है। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।